दर्शकों के अवबोधनार्थ सावन के शुभ अवसर पर भगवान शिव के विषय में उद्बोधन करते हुए भगवान काला आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आजकल 16 सावन के 16 सोमवार के व्रत चल रहे हैं। ये जो चातुर्मास का समय है, वर्षा ऋतु के 4 महीने, इसमें प्रकृति भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी को स्नान कराती है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह प्रकृति जो भगवान शिव के 8 रूप हैं, उन 8 रूपों को जो कि परोपकार के लिए समर्पित है, उनको यह शीतलता प्रदान करती है। तो इसी विषय पर आज का प्रकरण है महादेव के अलंकार। यह प्रकरण हिंदुस्तान के पृष्ठ संख्या 8 के अंतिम स्तंभों से लिया गया है और इसकी लेखक हैं सदगुरु जग्गी जी वासुदेव। तो हम अपने दर्शकों का भगवान शिव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए आपके समक्ष उपस्थित हैं। भगवान शिव का अर्थ है कल्याणकारी। जब हम भगवान शिव के विषय में सोचते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए केवल तपस्या करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जबकि ऐसा नहीं है। भगवान शिव यह व्यवसाय की हर क्षेत्र में भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया है। कला के हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो भगवान शंकर ने हस्तक्षेप न किया हो। नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय, तंत्र, योग आदि, रसायन, शास्त्र का निर्माण और पर्यटन, हर क्षेत्र में भगवान शिव अपना उपस्थित दिखलाई देते हैं। तो जब हम भगवान शिव के चित्र का अवलोकन करते हैं तो उसमें भगवान शिव का जो शरीर है, मानवीय शरीर है, और उस मानवीय शरीर पर यह नाग गले में लिपटा हुआ है, जो हमें इस बात का आभास कराता है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे बुरे कार्य करते हुए मृत्यु का ज्ञान होना चाहिए। अच्छे कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए और बुरे कार्य को सोच समझ कर करना चाहिए। तो भगवान ने हमें जो वाणी दी है, ये वाणी ईश्वर का भजन, कीर्तन, पूजन करने के लिए दी है। लेकिन जो वाचाल टाइप के व्यक्ति होते हैं, जिसे हम सामान्य हिंदी में मक्कार कह सकते हैं, वे वाणी से जो है पाप करते हैं। वाचिक पाप के 3 प्रकार होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। तो अधिकांश पाप, सबसे पहले पाप जो होता है वो वाणी के द्वारा होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे कौन सुनने वाला है, जो बनना है तो बोल दो। तो वाणी के माध्यम से हम दूसरों के मन को, अंतःकरण को कष्ट पहुँचाकर दूसरों के अंतःकरण को यानी कि कष्ट पहुँचाते हैं, दूसरे के अंतःकरण को दुख पहुँचाते हैं। तो भगवान शिव के जो अलंकार हैं वो अलंकार हैं
चंद्रमा, नाग, त्रिशूल आदि आदि। नंदी फिर भगवान शिव की अलंकार माने जाती हैं। तो हम अपना ध्यान इस पर केंद्रित करें। देवादिदेव महादेव को त्र्यंबक कहा जाता है। त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाले, क्योंकि उनकी एक तीसरी आँख है। तीसरी आँख का मतलब वह यह नहीं है कि किसी के माथे में दरार पड़ी हो और वहाँ कुछ निकल जाए। इसका मतलब यह है कि यह मनुष्य का तीसरा नेत्र बुद्धि होता है। तो महादेव की तरह से प्रत्येक व्यक्ति की ये तीसरे नेत्र है, वह तीसरा नेत्र है बुद्धि, विवेक, ज्ञान। हम जो कुछ भी किसी से कहें, कुछ भी करें, वह सोच समझ कर करें। बुद्धि की तराजू पर उसे पहले तोलें कि वह हमारे द्वारा किया गया कार्य सही है या नहीं। जब कुछ निकाल आया हो, बोध का मतलब है, बोध का मतलब यह है, इसका मतलब है यह है कि बोध या अनुभव। व्यक्ति जीवन में अपने अनुभव से जो है बहुत कुछ सीखता है। अनुभव विहीन जीवन यह जीवन नहीं कहलाता है। अनुभूत सत्य के आधार पर व्यक्ति के जीवन के अनुभव का एक दूसरा आयाम बोध या अनुभव का एक दूसरा आयाम खुल गया है। 2 आँखें सिर्फ भौतिक चीज़ों को देख सकती हैं। हमारे जो चर्म चक्षु है, ये चर्म चक्षु केवल प्रकाश के माध्यम से ही भौतिक पदार्थों का अवलोकन कर सकते हैं। यदि प्रकाश न हो तो दोनों आँखों के होते हुए भी हम जो है टपटपाते रहेंगे कि वो वस्तु कहाँ है, कहाँ रखी हुई होगी। लाइट के न होने पर यह हमारी आँखें किसी वस्तु को ढूंढने में असमर्थ रहती है। तो माध्यम होता है प्रकाश। लेकिन जो तीसरी आँख है, तीसरी आँख की कोई सीमा नहीं होती। ये हर बात को समझ लेती है और दूरदृष्टि से जो है सब कुछ पता लगाती है, जिसे हम पूर्वाभास कह सकते हैं। अगर तीसरी आँख खुल जाती है, देख सकते हैं क्या अगर मैं अपना हाथ उन पर रख लूँ तो वे उसके करीब भी नहीं देख पाएंगे। उनकी सीमा यही है। अगर तीसरी आँख खुल जाती है तो इसका मतलब है कि बोध का एक दूसरा आयाम खुल गया है। बोध का मतलब ज्ञान, विवेक। ज्ञान से बढ़कर विवेक होता है। ज्ञान का मतलब सामान्य ज्ञान और विवेक उससे भी श्रेष्ठ। जो भीतर की ओर देख पाता है। यहाँ इस बोध से आप जीवन को बिल्कुल अलग ढंग से
तीसरी आँख दृष्टि दृष्टि की आँख है। तीसरी आँख दृष्टि की आँख है। दोनों भौतिक आँखें सिर्फ आपकी इंद्रियां हैं। वे मन में तरह तरह की फालतू बातें करती रहती हैं, क्योंकि आप जो देखते हैं वह सच नहीं है। दृश्यमान पदार्थ जो है, जो हमें दिखाई देता है, कोई वास्तव में सच नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है, वे जी, क्योंकि आप जो देखते हैं वह सच नहीं है। आप इस या उस व्यक्ति को देखकर उसके बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ कल्पना कर सकते हैं, मगर आप उसके अंदर शिव को नहीं देख सकते। उसके अंदर जो शिवत्व की भावना है, आप उसको नहीं दे सकते। हर व्यक्ति का बाहरी हाड़ मांस का शरीर देखेंगे और उसी से उसका मूल्यांकन करेंगे। क्योंकि यदि किसी आँख आपकी खुल जाती है, खुल गई, तो आप उसके अंदर ये शिव को देख लेंगे और आप उसको साक्षात शिव मान लेंगे। क्योंकि मनुष्य के जीवन में परोपकार एक सबसे बड़ा गुण है, जो शिवत्व का गुण है। शिव का अर्थ ही परोपकार होता है। जो शिव को नहीं देख पाते, आप चीनी को इस तरह देखते हैं, आप चीज़ों को इस तरह से देखते हैं जो अपने जीवित होने के लिए जरूरी है। कोई दूसरा प्राणी उसी दूसरे तरीके से देखता है, जो उसके जीवित रहने के लिए जरूरी है। इसलिए हम इस दुनिया को माया कहते हैं। शिव का वाहन नंदी है, अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में इंतजार को सबसे बड़ा गुण माना गया है। जो बस चुपचाप बैठकर इंतजार करना जानता है, वह कुदरती तौर पर ध्यानमग्न हो जाता है। नंदी को ऐसी उम्मीद नहीं है कि शिव कल आएंगे। वह किसी चीज का अंदाजा नहीं लगाता, बस इंतजार करता है। वह हमेशा इंतजार करेगा। वह यह गुण ग्रहणशीलता का मूल तत्व है। नंदी शिव का सबसे करीबी साथी है। नंदी से अभिप्राय है कि मनुष्य को धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो प्रतीक्षा करता है, उसके अंदर समझिए कि नंदी का गुण विराजमान है। क्योंकि उसमें ग्रहणशीलता है।
ग्रहणशीलता का गुण, यह प्रतीक्षा करना और जो है प्रकृति द्वारा निर्मित हर प्राणी के सद्गुणों को आत्मसात करना है। किसी मंदिर में जाने के लिए आपके अंदर नंदी का गुण होना चाहिए, ताकि आप बस बैठ सकें। इस गुण के होने का मतलब है आप स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा की कोशिश नहीं करेंगे। स्वर्ग जाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप या वह पाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप बस वहाँ बैठेंगे। लोगों को हमेशा से यह गलतफहमी रही है कि ज्ञान किसी तरह की क्रिया है। नहीं, यह एक गुण है। यही बुनियादी अंतर है। प्रार्थना का मतलब है कि आप भगवान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान का मतलब है कि आप भगवान की बात सुनना चाहते हैं। आप बस अस्तित्व को, सृष्टि की परम प्रकृति को सुनना चाहते हैं। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप बस सुनते हैं। नंदी का गुण यही है। बस इस बस सजग होकर बैठा रहता है। बस यह सजग होकर बैठा रहता है। यह बहुत अहम चीज़ है। यह संयम है, सुस्त नहीं। वह संयम है, सुस्त नहीं है। वह आलसी की तरह नहीं बैठा है। वह पूरी तरह सक्रिय सजगता से जीवन से भरपूर बैठा है। ज्ञान यही है। इस प्रकार से चंद्रमा भगवान शिव का जो अलंकार चंद्रमा, वो शीतलता प्रदान करता है कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपना भी मन जो है अपने मन को भी सांत्वना प्रदान करे और दूसरों के मन को भी सांत्वना प्रदान करे। चंद्रमा से हमें जो है व्यवहार की शीतलता का आभास होता है। त्रिशूल जो है वे यह संसार, भौतिक संसार में, इस सागर में दैविक भौतिक ताप का आभास कराते हैं। मनुष्य का ये मान नहीं करना चाहिए। यह जो ईमान करेगा उसको यह संसार की माया जाल में पड़ना पड़ेगा और दैविक भौतिक कष्टों को सहते हुए उसे बहुत कष्ट होगा। नाम ये
मनुष्य को अभिमान छोड़कर अभिमान छोड़कर जो है मिलनसार होना चाहिए। नाव देवताओं के भी प्रिय रहे हैं और राक्षसों के भी प्रिय रहे हैं। मृदुभाषिता और गुण उनके अंदर पाया जाता है। नाग एक जाति है जिनका संबंध जो है भगवान शिव से भी रहा है। तो इस प्रकार से अभी आपके समक्ष मन भाव वाणी विलास कार्यक्रम के द्वारा कार्य के द्वारा भगवान शिव के अलंकारों के विषय में जो है आपसे के समक्ष थोड़ा आपको बतलाने का कष्ट किया गया है, ज्ञान प्रदान किया गया है। हमें आशा ही नहीं परम पूर्ण विश्वास है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। आप भगवान शिव के जीवन से शिक्षा लेंगे। शिव का मतलब परोपकार है। भगवान शिव किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक व्यक्ति जो परोपकार करता है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, और साक्षात शिव है। ब्रह्मा यानी कि सृजनहार, जो किसी चीज़ का भी रचना करते हैं वे ब्रह्मा कहलाते हैं। निर्माण करना, संरचनात्मकता, संरचनात्मकता निर्माता को जो है सृजनहार को ब्रह्मा कहा जाता है। तो सृजनशीलता का गुण भी मनुष्य के अंदर है। दूसरा है विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक, जो संसार के जो है प्रत्येक कण में विद्यमान हो। इस प्रकार से ये परम पद हैं। इन पर समय पर कोई भी यह मान भाव वहाँ से हासिल होते रहेंगे और आगे भविष्य में हासिल होते रहेंगे। ये पद है जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आदि आदि, इसी तरह से ये पद होते हैं। कोई भी व्यक्ति इन पदों को अपने आप को संयत करके, इन प्राकृतिक गुणों को ग्रहण करके इन पदों पर अलंकृत हो सकता है, शोभायमान हो सकता है। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य संपन्न करते हैं। हमें आशा ही नहीं, हमारा पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रथम प्रवचन से लाभान्वित होंगे और आपके ज्ञान चक्षु करेंगी। रामायण में वाल्मीकि रामायण में तुलसीदास, रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने कहा है कि नर ही नारायण है, मनुष्य को ही भगवान समझो। महाभारत में जय अर्जुन श्री कृष्ण को केवल अपना सारा ही समझता था और उसका नाम लेता था सखी, ही सखी, एक ही सब, हे महाराज आदि। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखलाया तो जय समझ गया कि वास्तव में मुझे अभी तक यह ज्ञान नहीं था। और आगे से उसने भगवान से कहा कि भाई मैं अज्ञानी हूँ, मैं चक्षु से देख रहा था, लेकिन आपने मेरी दृष्टि प्रदान की, जिसके कारण अब आप मुझे ईश्वर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति को, प्राणी मात्र को, प्रत्येक प्राणी को चाहे ईश्वर में ईश्वर का जानना चाहिए, ईश्वर ही समझना चाहिए, क्योंकि सब में प्राण है। सब संसार के सभी प्राणी संवेदनशील है। तो आशा नहीं है क्या थोड़े शब्दों में बहुत समझ होगी। इसके लिए हम
सुना। कार्यक्रम का श्रवण अवलोकन और साधन की आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, धन्यवाद। Thank you very much for your kindness, for hearing, looking and taking interest in this video. Many thanks again and again in advance. Thank you very much for your